हैवी फ्लोरल और नेट वर्क वाले मेहंदी डिजाइन देखकर लगता है ना इसे बनाना कितना मुश्किल होगा, या फिर बीच में कोई मिस्टेक हो गई तो पूरा लुक खराब हो जाएगा। लेकिन सच पता है क्या है, इस डिजाइन को बनाना उतना टफ बिल्कुल नहीं है जितना ये दिखता है। बस एक छोटी सी ट्रिक और स्टेप बाय स्टेप टेक्निक फॉलो करनी है, और आज की वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट टेक्निक बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने बेस को रेडी करते हैं। शुरुआत में मैंने 3 लाइनें ड्रॉ की हैं बेस के लिए हम थिक एंड थिन लाइन या बॉर्डर्स का ही यूज करते हैं, जिससे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है जो हल्की डबल दिखे। इसके ठीक बाद एक प्यारी सी लीफ बनाएंगे, लीफ की शेप देंगे हम। डबल हम्स बनाने के बाद डबल लेयर बनाएंगे हम हम्स की भी। यहाँ पे ज्यादातर डबल हम्स और बेसिक लाइंस, थिन एंड थिक बेसिक लाइन से ही हम बेस को तैयार करते हैं। देखिए यहाँ एक खास बात ध्यान रखनी है, जब आप लीफ शेप ड्रॉ करते हैं तो इसकी जो आउटलाइन है उसको भी डबल करना है। अब इस डिजाइन को बोल्ड और हाईलाइट करने के लिए हम एक बहुत बड़ी सी और अच्छी सी ट्रिक यूज करेंगे। वो जो 2 डबल आउटलाइन हमने बनाई थी ना, उन्हें हम मेहंदी से पूरा फिल कर देंगे, जो हमने रोज की डबल लाइन बनाई। इससे डिजाइन में एकदम मोटा बोल्ड लुक आ जाता है, जो आपके डिजाइन को और भी उठा देगा। जब ये बोल्ड पार्ट हो जाए तो अपने लीफ शेप को फिर से एक आउटलाइन देनी है हमें, ताकि जो क्लीन लगे। इसके बाद एक राउंड आर्च ड्रॉ करेंगे। अब डिजाइन में बैलेंस बनाने के लिए आउटलाइन और इस नए आर्च के बीच का जो एरिया है ना, इसको हम डार्क फिल कर देंगे बाद में। अभी मैं बेस ही तैयार कर रही हूँ। बाहर की तरफ भी मैं हम्स के अंदर वाली लाइंस डबल कर दूंगी, इसलिए मैंने कुछ पैरेलल लाइंस पहले ड्रॉ कर लिए हैं बाद में बोल्ड करने के लिए। फिर उसके ऊपर मैंने एक थिन लाइन ड्रॉ करके और आखिर में डबल हम्स दिए हैं। हमारा जो बेस है ये फिनिशिंग इस बात पर डिपेंड करता है इसकी कि आप थिक और थिन लाइंस का बैलेंस कैसे बनाना है। अगर आपकी भी लाइन ड्रॉ करते हुए थोड़ी सी टूट जाए या कुछ हो जाए तो आप उसको बोल्ड करके ठीक कर सकते हैं। आप एक छोटा सा डॉट लगाकर उसको फिक्स कर सकते हैं। बोल्ड एरिया फिल करने के लिए पहले आउटलाइन कर रहे हैं, उसके बाद अंदर का एरिया हम फिल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा नेगेटिव जो स्पेस है वो बहुत कम है, और लीफ जो मैंने रखी हैं वो बहुत ही इस तरह से रखी हैं जिससे उनके बीच का एरिया नजर आ जाए। लीफ के बाहर की जो मैंने लीफ रखी है मैं आपको बता रही हूँ, उनका एक बहुत ही 3D कटआउट आना है, इसलिए मैंने अंदर से भी बोल्ड कर दी है। अब बेस के ठीक ऊपर हम एक सुंदर सा मंदनी कैरी शेप का सेंटर मोटिव बनाएंगे। इसकी शेप को मैं हाफ हाफ करके ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो बिल्कुल सेंटर से उठा के दोनों तरफ बना सकते हैं या नीचे से उठा सकते हैं, जिससे दोनों की बराबर शेप आ जाए। अगर आपकी लाइन बार बार टूटती है तो कोन को कभी भी पेपर या स्किन पर दबाकर घसीट कर नहीं चलाना। कोन की टिप को हल्का सा ऊपर हवा में उठाना है, लाइन खींचनी है, लाइन एकदम स्मूथ और सीधी बनेगी। अगर आपकी लाइन फिर भी टूट जाती है तो उसको हल्के से डॉट से फिल कर दीजिए। मैंने अब पहले बता चुकी है आपको। एक बात हमेशा याद रखना है, प्रोफेशनल और बिगनर के काम में सिर्फ नीटनेस का फर्क होता है। हर 2-3 मिनट में अपने कोन की जो टिप है उसको साफ करना है, कॉटन टिश्यू या हैंड से साफ करते रहना है। इससे बार बार दाग धब्बे नहीं बनते हमारे डिजाइन में। इसके अंदर सबसे पहले एक स्पाइरल ड्रॉ करेंगे, फिर उस पर बनाएंगे डबल हम्स, और उसके ऊपर हम बनाएंगे थोड़े से बड़े साइज के हम्स। ठीक ऊपर, अब इसके ठीक ऊपर थोड़ी सी डंडी देकर हमने लोटस की स्टेम देकर लोटस बनाया है, फूल बनाया है, और उसके आसपास 3 छोटे छोटे खाली सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं। इसके बाद पूरे पैटर्न का बाहर का जो आर्च आउटलाइन है उसको दिया है, और उस पे हमने हम्स दिए हैं। और यहाँ पे हम डबल हम्स का यूज करेंगे, डबल लेयर का, क्योंकि हम अंदर का एरिया नेगेटिव फिल करेंगे तो हमें थोड़ा सा बैलेंस रखना है मेहंदी के अंदर, जिससे हमारा ये डिजाइन बहुत ही पॉपअप होकर आए। जो हमारे हम्स हैं उनके ऊपर भी हम रिस्ट के एरिया को लॉक करने के लिए बहुत अच्छा डिजाइन देंगे। हाथ पर कटवर्क या डार्क फिलिंग वाला काम करें तो मेहंदी की जो लेयर थोड़ी थिक रखें, मोटी रखें। पतली लेयर सूखने वाली
जल्दी उखड़ जाती है और उससे डार्क कलर भी नहीं आता। पूरे हाथ पर सिर्फ डार्क या सिर्फ बारीक काम भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा 70% तो लाइट और काम करना है और 30% डार्क काम करना है। इसे कॉम्बिनेशन रखना है, तभी डिजाइन फोटोज में अच्छा चमकता है। अगर आपके हम छोटे छोटे बनते हैं तो स्पीड कम कर दीजिए। पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करना और फिर आराम से एक साइज के हम्स बनाना। जल्दीबाजी में शेप खराब नहीं करनी है। नेगेटिव स्पेस फिल करते हुए हल्का हल्का सा हमें कोन की नीब को राउंड राउंड करते जाना है, जिससे हमारे बीच में टाइनी होल्स नहीं बने। अब आते हैं इस स्टेप के सबसे बड़े सीक्रेट पर। इस पूरे शेप के अंदर जो हमने डार्क कटवर्क किया है ना, फिलिंग की है, उसकी आउटर बाउंड्री को हम एक बार फिर से बोल्ड आउटलाइन करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मेहंदी रचती है और आप फोटोग्राफी या वीडियो शूट करते हैं तो अंदर की जो डार्क फिलिंग थोड़ी दब जाती है। ये आउटर बोल्ड आउटलाइन पूरे कटवर्क डिजाइन को फोटोज और रियल में एकदम पॉपअप और करके निखारता है। अब आगे का नया पैटर्न शुरू करेंगे। इससे पहले हम रिस्ट के एरिया को लॉक कर रहे हैं। हम इसके बॉर्डर पर हम टीयर ड्रॉप्स रखेंगे। यहाँ सबसे जरूरी ट्रिक यह है कि डॉट्स रखने के बाद हम पहले पूरे एरिया को कवर करेंगे इसी तरह जैसा हमारे राउंड में शेप है ना, हमारे मेन शेप है, उसी के हिसाब से हमें टीयर ड्रॉप्स रखने हैं। और उसके बाद हल्के हाथ से जो हमारा टीयर ड्रॉप्स है उसकी जो बाहर की चोंच है ना, उसको हल्का सा पुल आउट करना है। इससे बॉर्डर जो हमारा बहुत शार्प और रॉयल दिखेगा। भी इस तरह का हम कोई डिजाइन बनाते हैं और हथेली की तरफ हमें आगे भरवा डिजाइन बनाना हो या कोई आगे हमें डिजाइन बनाना हो, उसके लिए हम इस तरह की कर्व लाइन खींचकर उस पर डबल हंस बना देंगे। इससे हमारा पिछला एरिया लॉक हो जाएगा और अगले डिजाइन के लिए एक परफेक्ट बेस मिल जाता है। अब हम सेंटर में एक मंडाला पैटर्न शुरू करेंगे। सबसे पहले स्पाइरल बनाएंगे, उस पर छोटा हम्स देंगे और फिर हम देंगे उस पर बड़े हम्स। इससे हमारा जो डिजाइन है वो एकदम इनहेंस होके आएगा। हम यहाँ पे बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल मंडाला डिजाइन बना रहे हैं और उसके ऊपर हम एक राउंड आर्च देंगे। बीच का जो खाली गैप होगा उसको हम भर देंगे। आप स्क्रीन पर देखते जाइए। जब भी हम आर्च और बड़े हम्स का गैप फिल करें तो मेहंदी थिक रखनी है ताकि सेंटर का जो स्पाइरल है एकदम 3D कटआउट होकर निकले। अब इसके ऊपर एक लाइन खींचकर अंदर की तरफ मुड़ते हुए डबल स्विरल बनाएंगे, जिन्हें बाद में हम डार्क फिल कर देंगे। स्विरल की टिप को बराबर घुमाने के लिए कोन का जो प्रेशर है वो एक बराबर रखना है, वरना जो गोल शेप बिगड़ जाएगी। जब इसके ऊपर डबल हम्स लाइन बनाएंगे उसे बोल्ड कर देंगे और फिनिशिंग के लिए बनाएंगे डबल हम्स। पतली लाइन खींचने के तुरंत बाद बोल्ड करने से पहले हल्का सूखने देंगे। इससे डार्क और थिन लाइंस का कंट्रास्ट बहुत शार्प आता है। इसके बाद सनफ्लावर स्टाइल की नुकीली सी हम लीफ बनाएंगे। लीफ के अंदर हाफ सर्कल्स और कुछ लीव्स ड्रॉ करेंगे, जैसे हम बड़े हम्स चोंचदार, और जो बीच का हिस्सा होगा ना, जो बीच की लीव होगी उसको हम थोड़ा बड़ा रखेंगे और साइड की लीव को हम थोड़ा छोटा छोटा करते जाएंगे। आप स्क्रीन पर देखते जाइए। जो लीफ के बीच वाली चोंच है उसको हम थोड़ा लंबा ही रखेंगे। इससे हमारे मंडाला को एकदम एलिगेंट और एक रॉयल खिंचाव मिलता है। लास्ट में जो लीफ के अंदर का खाली स्पेस होगा और स्विरल्स और डबल लाइंस को बोल्ड करेंगे। फिर हमारी पूरी जो बाउंड्री होगी हम उसको भी डबल हम से फिलअप करेंगे। देखो, अगर आपका मंडाला या स्पाइरल गोल बनने की जगह थोड़ा सा ओवल या तिरछा हो जाए तो हमेशा सेंटर में पहले एक छोटा सा डॉट रखना है। उस डॉट को गाइड करते हुए जब आप स्पाइरल घुमाएंगे तो पूरा मंडाला एकदम परफेक्ट राउंड में बन जाएगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ शेडिंग करनी है और कहाँ डार्क फिल करना है। सिंपल रूल याद रखना है, जहाँ भी आपने बड़े पैटर्न या फ्लावर्स बनाए हैं वहाँ कटवर्क दे दें और बारीक पत्तियों के ऊपर हल्की शेडिंग कर दे।
इससे डिजाइन में डेप्थ यानी कि गहराई बहुत ज्यादा आती है। जब भी आप एक हैवी मंडाला के बाद दूसरा पैटर्न शुरू करते हो तो बीच में हमेशा डबल लाइन, थिन लाइन, हम्स का एक डिवाइडर जरूर बनाना है। ये पिछले पैटर्न को वहीं लॉक कर देता है और अगला डिजाइन जो है वो आपस में मिक्स और मैसी नहीं होता। लीफ का आर्च के जो बारीक कोनों होते हैं ना, उनको फिल करने के लिए कभी भी ढेर सारी मेहंदी एक साथ नहीं रखनी है। पहले टिप से पतली आउटलाइन को कवर करना है, फिर अंदर का जो गैप है उसको भरना है, वरना मेहंदी फैलकर बाहर आ जाएगी। पूरा मंडाला कंप्लीट होने के बाद 2 मिनट रुककर पूरे डिजाइन को देखें। जहां जहां आउटर लाइन हल्की या पतली लग रही हो उन पर एक बार फिर से कोन चलाकर रीबोल्ड कर दें। यही छोटी सी रीटचिंग आपके डिजाइन को प्रोफेशनल और फोटो रेडी बनाती है। कटवर्क में जहां जहां खाली जगह है उसे डार्क करेंगे और आउटर हम्स जरूर बनाएंगे। ये पूरे जो हमारा मंडाला है एक जगह लॉक कर देगा हमारे पूरे मंडाला को। देखो, जब हम एरिया या कटवर्क को फिलिंग कर रहे हैं ना, तो कभी भी डायरेक्ट बीच में बहुत सारी मेहंदी नहीं उड़ेलनी है। हमेशा पहले किनारों को थोड़ा सा थिक करके कवर करना है, फिर अंदर का जो गैप है उसको भरना है। इससे मेहंदी आउटर लाइन से बाहर कभी नहीं फैलती। फिलिंग करते टाइम कोन का जो प्रेशर है एकदम मेंटेन इवन रखना है। अगर कहीं कम और कहीं ज्यादा भरेगी तो सूखने के बाद गड्ढे जैसे दिखने लगेंगे और कलर भी पैची आएगा अगर आप हैंड पे लगाएंगे। तो स्मूथ फिलिंग के लिए लाइट हैंड से कोन चलाना है। कटवर्क वाली जगह पर मेहंदी की जो लेयर है ना तो ज्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा मोटी। मीडियम थिक लेयर सबसे बेस्ट होती है क्योंकि ये धीरे धीरे सूखती है और स्किन में एकदम डार्क बरगंडी रेड कलर छोड़ती है अगर स्किन पर हम इसको लगाएंगे। पूरी फिलिंग कंप्लीट करने के बाद 1 मिनट रुकना है और मेन शेप की आउटर लाइंस को एकदम रिट्रेस करना है आउटलाइन डालकर। ऐसा करने से डार्क फिलिंग के बीच आपका जो मेन डिजाइन है वो मोटिव है एकदम अलग और 3D में पॉपअप होकर दिखता है। मंडाला के साइड में एक कर्व आर्क शेप ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर बारीक स्पाइरल्स फिल करेंगे। स्पाइरल बनाते टाइम कोन की जो टिप है बिल्कुल हल्का सा चलाना है ताकि वे आपस में चिपके रहें और जालीदार दिखें। अब इसके ऊपर एक पतली सी लाइन और फिर बोर्ड लाइन, इसके बाद फिर एक पतली लाइन खींचकर छोटे छोटे हम्स बना देंगे। थिक और थिन लाइंस का ये कॉम्बिनेशन आपके डिजाइन को एक बहुत ही नीट और बॉर्डर लुक देता है। थोड़ा सा गैप छोड़कर एक पैरेलल लाइंस बनाएंगे। अब बीच में स्ट्रेट लाइंस खींचेंगे और एक लाइन छोड़कर एक लाइन को डार्क फिल कर देंगे। इससे एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रैप कट पैटर्न बन जाएगा। स्ट्रेट लाइंस बनाते टाइम गैप एकदम बराबर रखना है। एक डार्क और एक खाली अल्टरनेट रहने से 3D कंट्रास्ट बहुत ही निखर कर आता है। इसके ऊपर एक और फिनिशिंग लाइन खींचेंगे और डबल हम्स बनाकर इस पूरे आर्च पार्ट को लॉक कर देंगे। आखिर हम्स की लेयर इस पूरे आर्च को मंडाले से अलग और एक रॉयल फ्रेम का लुक देगी। अब हम बनाएंगे सबसे पहले एक सेंटर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर। सेंटर में खाली सर्कल छोड़ेंगे, इसके चारों तरफ हम स्पाइरल घुमाएंगे और फिर बनाएंगे छोटे छोटे हम्स। सेंटर सर्कल के आसपास स्पाइरल बनाते टाइम गैप्स बराबर रखना है। इससे फ्लावर की जो पूरी सिमेट्री है ना वो एकदम बनी रहती है। इसके चारों तरफ पहली लेयर की जो लीफ बनाएंगे और उन पर आउटलाइन देंगे। फिर हर 2 लीफ के जो बीच का गैप है उसमें एक और लेयर की लीफ ड्रॉ कर देंगे, उसमें भी हम आउटलाइन देंगे। 2 लेयर में जो लीफ है हमारी बनाने से फ्लावर एकदम भरा और 3D जैसा कमल जैसा लुक देने लगता है। अब ध्यान से देखिए, पहली लेयर की जो लीफ है उसको अंदर से हम बोल्ड कर देंगे। अभी मैं आउटर लाइन बता रही, आपको बताती जा रही है, आप स्क्रीन पर देखते जाइए। अंदर से हम बोल्ड कर देंगे, आउटलाइन को छोड़ना होगा हमें यहाँ पे। और जो 2 लाइन होंगी, 2 पत्तियां हैं, उनके बीच में दूसरी लेयर बनाई थी उसे पूरा डार्क फिल कर देंगे। जब आप एक लीफ को बोल्ड करेंगे और दूसरी को फिल करती हैं तो जो हमारी आउटलाइन है वो थिन आउटलाइन लीफ को आपस में मैच होने से बचा लेगी और एक छोटी बड़ी 3D लीफ की लेयरिंग
बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। अब इस फ्लावर के बॉर्डर पर फिनिशिंग देने के लिए एक सिंपल लेयर हम्स भी ड्रॉ कर लेंगे। हम्स बनाने से पहले लीफ की जो आउटर लाइन है पूरी तरह सूख जानी चाहिए ताकि फिनिशिंग में मेहंदी फैलने नहीं। आगे जो पत्तियों के बीच वाले स्पेस पर गोल गोल राउंड आर्च शेप बनाएंगे। हर आर्च के अंदर 3 छोटी छोटी सी लीफ ड्रॉ करेंगे और आपस के खाली एरिया को डार्क फिल कर देंगे कटवर्क की तरह। आखिर में आउटर बाउंड्री पर आउटलाइन करके डबल हम्स बना देंगे। जब आर्च के अंदर 3 छोटी छोटी लीफ बनाकर बैकग्राउंड डार्क करते हैं तो ये नेगेटिव स्पेस डिजाइन फोटोज और रील में बहुत ही रॉयल और हार्ड लाइटेड दिखता है। सबसे पहले 2 पैरेलल लाइंस खींचेंगे बीच में, थिक और थिन लाइंस का डिवाइडर बनाएंगे। दोनों तरफ हम्स देंगे, बाद में इसे पूरी तरह लॉक कर देंगे। हैवी पाम डिजाइन को उंगलियों के काम से अलग दिखाने के लिए ये थिक और थिन जो हमारा डिवाइडर लाइन बहुत ही जरूरी होता है। अब खाली एरिया और उंगली की शुरुआत में स्विरल बनाएंगे और हर स्विरल के जो ठीक ऊपर 2-2 प्यारी सी लीफ बनाएंगे कटवर्क के लिए। स्विरल के ऊपर जो हमारी लीफ बनाते टाइम कोन को हल्का प्रेस करना है। इससे लीफ का जो बेस है चौड़ा और टिप एकदम नुकीली बनेगी। डिजाइन में और वैरायटी देने के लिए बीच बीच में छोटे फ्लावर और खाली सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। सर्कल और फ्लावर्स के अंदर जगह खाली छोड़ें ताकि जब बैकग्राउंड डार्क हो तो ये मोटिव हाईलाइट होकर दिखे। अब इन स्विरल्स, पत्तियां, फ्लावर और सर्कल के आसपास की जितनी भी खाली जगह है उसे मेहंदी से पूरी तरह डार्क फिल कर देंगे। जब आप बैकग्राउंड को एकदम डार्क फिल कर देती हैं तो बिना कुछ किए आपकी सफेद जो लीव्स हैं और स्विरल्स हैं अपने आप 3D कटवर्क में चमकने लगते हैं। आखिर में उंगली के थिन और थिक लाइंस बॉर्डर लॉक करना है हमें पहले ही, मैं आपको ये बता रही हूँ, और उसके ऊपर छोटे छोटे हम्स और स्पाइरल्स बनाना है जिससे हमारा एरिया लॉक रहे। उंगली पे काम करते टाइम हमेशा 2 मिनट सूखने का टाइम दे दें। हाथ हिलाने पर डार्क कटवर्क स्मज हो सकता है। कटवर्क के बगल वाली उंगली पर थिक एंड थिन लाइंस और ऊपर नीचे हम्स बनाएंगे, बेस रेडी करेंगे। फिर बड़े हम्स और आउटर लाइन के बीच का स्पेस होगा उसको भी हम डार्क फिल कर देंगे। इसके बाद बनाएंगे जिग जैग पैटर्न और डॉट्स रखकर लॉक करेंगे। जिग जैग पैटर्न बनाने के टाइम पे लाइंस के बीच का जो गैप है वो एकदम मेंटेन होना चाहिए। इससे जो हमारी उंगली है उस पर एकदम बेल्ट जैसा लुक बहुत साफ दिखता है। अब आखिरी उंगली पर सबसे पहले थिक एंड थिन लाइंस और हम से काम करने का जो एरिया है उसको हम लॉक कर लेंगे जहाँ तक हमें उंगली पे डिजाइन बनाना है। इसके बाद पूरे एरिया पर क्रिस क्रॉस ग्रिड लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्रिस क्रॉस ग्रिड लाइन खींचते टाइम कोन की टिप को हवा में उठाकर चलाना है ताकि जो हमारी लाइंस है वो सीधी बनी रहे और जो जाली का बेस है वो एकदम परफेक्ट बने। जहाँ जहाँ लाइन आपस में कट या क्रॉस हो रही हो वहाँ छोटे छोटे से 4 पेटल्स फ्लावर बनाने हैं। हर क्रॉस पॉइंट पर सेंटर में थोड़ा सा खाली स्पेस छोड़ना है और फिर 4 पेटल बनाने हैं। इससे 3D फ्लावर लुक उभर कर आता है। अब हर 2 फ्लावर के बीच का जो खाली लाइंस है जैसे टीयर ड्रॉप्स बनाते हैं ना, सेंटर डॉट बनाकर ऊपर नीचे भी हम इस तरह कर सकते हैं हर लाइन पे जो बीच का एरिया बचा है। इससे एक फ्लोर चेक बन जाएगा। आखिर में हर चेक बॉक्स के बीच में हमें डॉट रखना है। इसी तरह हमें पूरे चेक को फिल कर लेना है और जो हमारा अंगूठे वाला एरिया है उस तरफ हम पहले ही लाइन बना लेंगे जितने में हमें ये चेक
तैयार करना है, जिससे हमारा अंगूठे वाला जो एरिया है वो अलग हो जाए इस चेक से। हर चेक बॉक्स के सेंटर में डॉट रखने के लिए हमें एक साइज के डॉट का यूज करना है। क्रॉस पॉइंट पर जब भी हमें चार्ली बनानी है तो कोन पर बहुत ही हल्का प्रेशर देना है। चारों पत्तियां एक ही साइज की होनी चाहिए, वरना जाली देखने में मैसी और बिल्कुल अजीब लगेगी। दो फ्लावर के बीच जब आप टीयर ड्रॉप्स बनाएंगे तो पहले एक छोटा डॉट रख लें और फिर टिप से उसकी कोन को ऊपर हल्का सा करना है और हल्का सा नीचे कर देना है। अंगूठे की तरफ भी हम कुछ बेसिक डिजाइन से फिलर कर देंगे, माइक्रो फिलर से, हम्स और कर्व में स्पाइरल से। और इसी के साथ हमारा यह खूबसूरत हैवी कटवर्क मेहंदी डिज़ाइन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसका फाइनल लुक देख के जाइए कितना रॉयल और 3D लगेगा और कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही प्रोफेशनल काम स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो मैं रोज़ लाइव आकर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी सिखा रही हूँ। आज हमारी लाइव क्लास का डे 11 था, पूरा हो चुका है और कल से डे 12 स्टार्ट होने वाला है। पुराने बैच की ये क्लासेस अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं और हम बहुत जल्द नया बैच स्टार्ट करने जाएंगे। अभी की जो फ्री क्लासेस हैं उनमें हम छोटे छोटे बेसिक एलिमेंट्स बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली नई क्लासेस में हम सीखेंगे कि उन छोटे छोटे एलिमेंट्स को आपस में जोड़कर ऐसे बड़े बड़े 3D फ्लावर, हैवी मंडाला और ब्राइडल पैटर्न कैसे तैयार करे जाते हैं। उन्हें सही तरीके से यूज़ करने का सीक्रेट तरीका भी बताऊंगी। तो अगर आप भी फ्री क्लास मेहंदी मिस नहीं करना चाहते और मेहंदी में मास्टर बनना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी अगली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने मेहंदी लवर्स दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आज का ये कटवर्क डिज़ाइन आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल की लाइव क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग।